हेलो बच्चों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल वाला, वो हमने सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड क्वेश्चन है, आपको दो इक्वेशंस दिया है, ओके, लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल्स दिया हुआ है। इसको हमको सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल, राइट। इसी को हम लोग डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। तो कैसे किया था हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, सेम वे में हमको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट वन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ मैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो हमने कैसे करते थे, इसमें 3 स्टेप था। 3 स्टेप में सबसे पहले आपको ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इस फॉर्म में आपका इक्वेशन होना चाहिए। तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये तो आपको सेटिस्फाई है, दिया हुआ, हमको कुछ करना नहीं है। सेकंड क्या था, हमको d फाइंड करना है, देन dx फाइंड करना है एंड dy फाइंड करना है। यहाँ देखो अल्फ़ाबेट क्या है, xy है। कहीं कहीं अल्फ़ाबेट चेंज होगा, जो वेरिएबल होगा वो क्वेश्चन में चेंज होगा, कभी m आएगा कभी n आएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग ये चेंज करेंगे। सो सेकेंड स्टेप ये था। सो हम लोग ये सेकेंड स्टेप करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। एंड थर्ड स्टेप क्या था, हमको ये वेरिएबल जो है x एंड y ये फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग d फाइंड करेंगे। तो d कैसे फाइंड करते थे हम लोग, सो दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट d, ओके, डिटर्मिनेंट d। सो दिस लाइन क्या करना है हमको, x के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो ये जो वेरिएबल है एक्स वाई, इसके कोएफिशिएंट्स, हियर इज़ 1 हियर इज़ 2। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ लिखता हूँ 2, ओके। सो 1 2 हो गया, देन दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ -3, ओके। सो दिस इज समथिंग बट वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं उसके कोएफिशिएंट हमने लिखा 1 2, सी दिस 1 1 2 1 2 लिख लिया हमने। उसके बाद हियर इज़ 2 एंड दिस इज़ -3। सो डी का हम लोग ये लिख लिया, डिटरमिनेंट लिख लिया। अब क्या करना है हमको, इस डिटरमिनेंट को हमको सॉल्व करना है। सो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, याद रखना मैंने आपको बताया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, ओके, आंसर चेंज होगा थोड़ा सा। सो फर्स्ट 1 इंटू -3, सो दिस इज 1 इंटू -3, दिस इज इन 1 ब्रैकेट। उसके बाद क्या करते हैं, हम माइनस साइन लगाते हैं। सो ये हो गया माइनस साइन। देन हमको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 2 इन अनदर ब्रैकेट, ओके। नाउ अब d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू -3, इट इज़ -3, देन दिस इज माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ओके। सो d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू कितना मिल गया हमको, d का वैल्यू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपको ऐड करना है। सो 4 एंड 3 कितना हो जाएगा, इट विल बी 7। सो दिस इज -7। सो d का वैल्यू कितना मिल गया हमको, -7 मिल गया। सो d मिल गया हमको। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, dx फाइंड करेंगे। सो मैंने आपको बताया था कि जो dx है ये हम कैसे फाइंड करते हैं। सो फॉर dx, d तो हमको मिल गया -7, अब हम लोग dx फाइंड करते हैं। सो आई विल राइट हियर dx, ओके, dx दिस इज नथिंग बट, कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले dx में ये जो x है, x का जो कॉलम है ये वाला, इसको आपको रिप्लेस करना है ना। इसकी जगह पे क्या लिखना है, ये नंबर लिखना है, दिस वन, -1 एंड 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 12, ओके। और जो y का कॉलम होगा उसको आपको कुछ नहीं करना, उसको आपको ऐसे ही लिखना है। सो हियर दिस इज़ 2 एंड हियर इज़ -3, 2 एंड -3। अब सेम इसको डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ -1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -3, -1 इंटू -3, देन वो क्या लिखना है, माइनस साइन लगाना है। उसके बाद दिस 12 इंटू 2, सो 12 इंटू
2। अभी देखो dx, सो dx इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो 3 1 ज़ा 3, देन माइनस 12 2 ज़ा 24। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये dx का वैल्यू कितना आएगा, दिस dx का वैल्यू, देखो ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो 24 माइनस 3 इज 21, और साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, बिगर नंबर इज 24 एंड साइन इज माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। तो हमको यहाँ d का वैल्यू कितना मिला है, -7 मिला है। यहाँ dx का वैल्यू कितना मिला है हमको, dx का वैल्यू 21 मिल गया। ओके, सिमिलरली अब क्या करेंगे हम लोग, dy फाइंड करेंगे। सो फॉर dy, सो हियर इज dy अगेन, जैसे हमने dx में क्या किया था, x के कॉलम को, ये जो x का कॉलम था इसको रिप्लेस किया था, हाँ दिस वन, x के कॉलम को हमने रिप्लेस किया। वैसे ही dy में क्या करेंगे, dy में हम ये जो y है इस कॉलम को रिप्लेस करेंगे, x को कुछ नहीं करना है। तो ये 1 2 ऐसे ही रहेगा। सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, और ये जो y का कॉलम है इसको आपको रिप्लेस करना है किससे, इस नंबर से। तो यहाँ हो जाएगा -1 एंड हियर इज़ 12, दिस वन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो सेम स्टेप, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 1 इंटू 12, सो दिस इज़ 1 इंटू 12, ये हो गया 1 इंटू 12, माइनस, है ना, माइनस लगाना है हमको। उसके बाद 2 इंटू -1, सो दिस इज़ 2 इंटू -1। सो ये एक ब्रैकेट हो गया, ये एक ब्रैकेट हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। सो दिस इज़ नथिंग बट हाउ मच, ये हो जाएगा 12 1 ज़ा 12, देन माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा, और ये माइनस, सो दैट इज़ -2, और वो -2 इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, वापस देखो, 12 1 ज़ा 12, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 2 1 ज़ा 2 हो गया। सो dy का वैल्यू कितना आ गया, सो वैल्यू ऑफ dy, सो आई गॉट वैल्यू ऑफ dy का वैल्यू कितना आ गया, 12 और ये 2, दैट इज़ इट इज़ 14, 12 + 2 दैट इज़ 14। तो हमको dy का वैल्यू मिल गया कितना, वी गॉट 14। ओके, सो हमको देखो d मिल गया है, dx मिल गया है -21 एंड dy मिल गया हमको 14। मैंने आपको बताया है क्रैमर्स रूल या जो डिटरमिनेंट मेथड है, इसमें d, dx और dy, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपका dx और dy ये d का मल्टीपल ही आता है। फ्रैक्शन में बहुत से कम क्वेश्चन है जिसमें आपको फ्रैक्शन आएगा। बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये आपको उसी का d का मल्टीपल ही मिलता है। जैसे देखो ये 7 है, ये इसका मल्टीपल है 21, ये भी इसका मल्टीपल है 14, तो उसका मल्टीपल ही मिलेगा। अगर मल्टीपल नहीं मिल रहा है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, तो एक बार आपको क्रॉस चेक करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल नहीं आता है, जिसकी वजह से वो फ्रैक्शन में आता है, कि बहुत वैसे क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, मोस्टली ऐसे ही आएंगे, मल्टीपल्स में आपको मिलेंगे। सो वी गॉट d दैट इज़ -7, वी गॉट dx दैट इज़ -21, हमको dy मिल गया कितना, 14। ओके, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो आई विल राइट हियर। अब हम क्या करते हैं, d का वैल्यू जो है कितना है, -7 है, dx dy हमारे पास है। सो आई विल राइट हियर, therefore by Cramer rule, therefore by Cramer's rule, okay, therefore by Cramer's rule, so by Cramer's rule क्या होता है, x equals to dx upon d and y is equals to dy upon d, x equals to dx upon d and y is equals to dy upon d। सो dx का वैल्यू कितना है, -21 अपॉन d का वैल्यू कितना है, -7। यहाँ भी वैल्यू पुट करता हूँ मैं, dy का वैल्यू कितना है, इट इज़ 14 एंड d का वैल्यू इट इज़ -7। सो लेट्स सॉल्व दिस। कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस कैंसिल, 7 3 ज़ा 21। सो x का वैल्यू आ गया हमको कितना, 3 आ गया, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ लगा दो, और 7 2 ज़ा 14। सो x का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 3, और y का वैल्यू हमको कितना मिल गया, -2 मिल गया। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये दोनों वैल्यू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, चेक करो राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगर नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया है, ठीक है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। सो उसका फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। सो देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर, देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर x, y, how much is x? It is 3 and y is -2. So this is the final statement. इसमें याद रखना है आपको हमेशा ऑर्डर पेयर में ही लिखना है, लेकिन फर्स्ट जो नंबर होगा वो हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड जो रहेगा हमेशा y रहेगा। इसको रिवर्स मत करना है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमको क्या दिया है, हमको दो इक्वेशंस दिए हैं, 6x - 4y इज इक्वल्स टू -12 एंड 8x - 3y इज इक्वल्स टू -2। इसको भी हमको सॉल्व करना है। सो सेम प्रोसीजर, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सेम प्रोसीजर हमको करना है। फर्स्ट क्या करेंगे, हम डी फाइंड करेंगे। तो देखो ये ax + by इज इक्वल्स टू सी के फॉर्म में ऑलरेडी दिया है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपको ax + by इज इक्वल्स टू सी के फॉर्म में नहीं दिया होगा, तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना है फिर ये स्टार्ट करना है, ठीक है। सो हियर फर्स्ट वी विल फाइंड d। सो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपको लिखना है किसका, x का कॉलम लिखना है। x का कॉलम क्या आएगा इधर, 6 and 8। सो हियर इज 6, हियर इज 8। सो दिस इज x का कॉलम। उसके बाद क्या करना है आपको, y का कॉलम। सो y का कॉलम क्या है इधर, -4 -3, आपको साइन के साथ लेना है। तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -3। सो दिस इज -4 एंड -3। अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे हम। सो अगेन d इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 × -3 कितना हो जाएगा, ये 6 × ब्रैकेट -3। मैथ्स में कभी भी दो साइन साथ में आएंगे तो आपको उस टर्म को ब्रैकेट में डालना है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, उसके बाद अब क्या करना है, माइनस साइन लगाना है, फिर 8 × -4। तो उसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, 8 × एंड दिस इज -4। ओके, लाइक दिस। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। सो d इज इक्वल्स टू 6 × 3 = 18 और ये साइन आ जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया। नाउ दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 × 4 = 32 हो गया। कितना हो जाएगा ये d का वैल्यू, दिस इज नथिंग बट माइनस प्लस, है ना, ये हो गया माइनस प्लस, दैट इज माइनस, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना, इट इज़ 14। ओके, d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू 4। देखो हमने क्या किया, d इज 6 × -3। सो 6 × -3 -18, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8 × 4 = 32। दिस इज माइनस प्लस मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 32 - 18, इट विल बी 14। सो डी का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 14 मिल गया डी का वैल्यू। अब क्या करेंगे हम लोग, डी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, सो डी एक्स जो डिटरमिनेंट है, एक्स का जो कॉलम है उसको आपको रिप्लेस किससे करना है, ये नंबर से। तो यहाँ हो जाएगा -12, यहाँ हो जाएगा -2। एक्स का कॉलम जो है उसको रिप्लेस किया, वाई के कॉलम को आपको ऐसे ही रखना है। सो दिस इज -4 एंड दिस इज -3। ओके, -4 एंड -3। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -12 × -3। सो -12 × -3, -12 × -3। उसके बाद क्या करते हैं हम, साइन लगाएंगे माइनस का, देन -2 × -4। सो -2 × -4, लाइक दिस। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। कितना हो जाएगा ये, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 12 × 36। उसके बाद ये माइनस आ गया। नाउ सी दिस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 × 2 = 8। सो वैल्यू ऑफ डी एक्स कितना हो जाएगा ये, दिस इज नथिंग बट 36 - 8, इट इज़ 28, राइट। ओके, यस, इट इज़ 28। सो डी एक्स का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 28 मिल गया। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड डी वाई ऑल्सो। सो डी वाई के लिए क्या करेंगे हम, डी वाई में क्या करते हैं, वाई का कॉलम रिप्लेस करना है, एक्स का कॉलम आपको ऐसे ही रखना है। सो यहाँ आ जाएगा 6, हियर विल बी 8, राइट।
और y मतलब ये कॉलम रिप्लेस करना है, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, ये नंबर लिखोगे -12 -2, सो -12 एंड हियर इज -2। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज अ डिटर्मिनेंट। कैसे सॉल्व करना है, सेम, फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज़ 6 इंटू -2, देन माइनस लगाना है 8 इंटू, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये हो गया 8 इंटू -12। सो दिस इज नथिंग बट -12, ये कितना हो गया, -12 हो गया। नाउ दिस इज माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज 96। ओके, नाउ dy, तो dy कितना आ जाएगा, dy विल बी माइनस प्लस माइनस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 6 - 2, ये हो गया 4, और ये 9 - 1 दैट इज़ 8। साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का। सो दिस इज नथिंग बट 84। सो dy भी हमको मिल गया, कितना मिल गया हमको, dy 84 मिल गया, और dx हमको कितना मिला है, 28 मिला है, और d कितना मिला है हमको, d हमको मिला है 14। सो आई होप इतना आपको समझा होगा। हमने क्या क्या किया, हमने d फाइंड किया, dx फाइंड किया, और dy फाइंड किया। अब क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल वी कैन फाइंड वेरिएबल दैट इज सॉल्यूशन x एंड y। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नाउ लेट्स सॉल्व फर्दर। सो हियर बाय क्रैमर रूल वी विल राइट, बाय क्रैमर रूल, सो बाय क्रैमर्स रूल, ओके, बाय क्रैमर्स रूल क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, एंड y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d। सो dx कितना है, इट इज़ 28 अपॉन d इज़ हाउ मच, इट इज़ 14। सो उसको मैं रब कर देता हूँ, एंड हियर dy कितना है 84 एंड d इज़ 14। सो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 14 2 ज़ा 28 एंड दिस इज 6 ज़ा। ओके, सो हमको वैल्यू कितना मिल गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ये वैल्यू यहाँ पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में, देखो राइट हैंड साइड दोनों में आ रहा है कि नहीं। ओके, आना चाहिए। नाउ द फाइनल स्टेटमेंट विल बी, सो देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर, क्या आ जाएगा, x, y इक्वल्स टू, x कितना है, इट इज़ 2, और y कितना है, y इज़ 6। ओके, सो दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझा है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्रैमर रूल से जो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्रैमर रूल बोलो या डिटर्मिनेशन मेथड बोलो, सो वेरी सिंपल, ये आपको बोर्ड में आता है, और ये बहुत ही स्कोरिंग वाला टॉपिक है। आपको सारे क्वेश्चंस एकदम सेम वे में जाना है। फर्स्ट आपको इस वे में लिखो, d फाइंड करो, dx फाइंड करो, dy फाइंड करो, और बाय क्रैमर रूल वो आ जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। इसके जो पहले के क्वेश्चन हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।